जी, बाजार तो एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज में ही फंसा हुआ है। हालांकि नीचे के सपोर्ट भी 19,600 के वो बचाकर रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे में कहाँ कहाँ आप कॉशियस हैं और कहाँ कहाँ आप बुलिश हैं? क्या सेक्टर कौन कौन से पसंद आ रहे हैं? हम देख रहे हैं बहुत फास्ट चर्निंग भी हो रही है, ऑटो वापस आया है, आईटी वापस आ रहा है। कौन सा स्पेस है? पीएसयू बैंक्स, आपकी कई सारी अच्छी पिक्स वहां से निकल कर आई हैं। कौन से पॉकेट्स पर नजर होगी आपकी इस वक्त? गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग। प्रियंका, पहले तो 80 रुपए हो गया पीएनबी यस। ये। और दूसरी बात, ऑटो स्टॉक्स, मारुति, एचसीएल टेक, फेडरल बैंक सब न्यू हाई पे हैं। तो निराशा किसकी है? निराशा दो शेयर की है, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। पिछले हफ्ते एचडीएफसी बैंक में $500 मिलियन की बाइंग आई तो 1670 हो गया। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल में वीकनेस आई तो $500 मिलियन बाहर आ गया। और उसी तरह से is down 9% क्योंकि Apple has corrected 11%. That shows कि dominance of 2-3 heavyweights is distorting the image. जहां करेक्शन आनी थी मिड कैप, वहां तो हमें मौका ही नहीं मिल रहा। हम तो बैठने लेने के लिए बैठे हुए हैं और इस कारण से मुझे लगता है ये शॉर्ट लिव्ड है। कल की एक्सपायरी तक ये वीकनेस ऑन द इंडेक्स है। इंडेक्स को भूल जाइए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। दूसरी बात, मैं फिर दोहराता हूं, रिलायंस इज अनबीटेबल एट दिस प्राइस। एक तो आपको बताऊं, रशिया स्टॉप्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ डिस्टिलेट्स। इसका मतलब ऑयल टू केमिकल डिस्टिलेट्स में उनकी मार्जिन विल बी द हाईएस्ट एवर इन द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर। सेकेंडली, आप रिटेल सेल्स में जंप कह रहे हैं, जियो मार्ट इज गोइंग टू बी आउट परफॉर्मिंग। एंड थर्डली, सम ऑफ पार्ट्स में आई थिंक रिलायंस फिट्स द बिल परफेक्टली एट दिस 2340, 2350। यहां से मुझे 2600 का भाव दिखता है दिवाली तक, और मैं कहता हूं न्यू हाई जरूर आएगा। दूसरा मेरा पिक है इप्का लेबोरेटरीज। मैंने पहले भी कहा, ये जो डोमेस्टिक आर&डी पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है, इप्का द बेनिफिशियरी, इट्स लाइक अ मल्टीनेशनल, इट हैज एवरीथिंग अंडर इट, फ्रॉम एपीआई टू आउटसोर्सिंग टू सो इन अ फार्मा कंपनी जो आप ढूंढते हो वो सब इप्का में है। एंड नाउ विद द यूनिकॉर्न टेक ओवर, उनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर इज गोइंग टू बी आई थिंक आर्ग्यूबली इन द टॉप 3। तो मेरे को इप्का बहुत बुलिश है। आई थिंक 1200 रुपीज इन द नेक्स्ट 1 year if you are looking for an investment, इप्का is there. Third will be SBI Cards. It's a surprise stock which I have picked up in the last 3 days. And there is stock of Paytm and all, but credit card business is going to expand like nobody's business. साथ में प्रियंका जी, SBI Card is now gaining market share from HDFC and Axis Bank. And I think that the valuations are very comfortable. 1000 का भाव मुझे दिखता है इन एचडीएफसी, इन एसबीआई कार्ड्स बाय दिवाली, दैट मच आई कैन टेल यू। 765 का स्टॉप लॉस रखिए। फोर्थली, इट विल बी आईजीएल। आई थिंक आईजीएल विल सी मैक्सिमम वॉल्यूम, और इंद्रप्रस्थ गैस में जिस तरह से आपकी गैस प्राइसेस में फर्मनेस और वॉल्यूम्स है, इट इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शनली आउट परफॉर्मर। तो आईजीएल एट 450 इज अ मस्ट हैव। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको बताऊं तो श्रीराम एसआरएफ, देखिए फ्लोरोकेमिकल प्राइसेस आर अगेन अप, and all crop science stocks which have underperformed for agrochemical are going to see another up cycle. China is coming back, and I think SRF is the bluest of blue chip companies to buy at 2340. आपने अभी जिक्र किया था HDFC AMC का, तो उसके साथ का एक छोटा AMC which is underperformed है ABSL AMC. एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारी कवरेज में है फ्रॉम 380 385, हम इसमें सिप कर रहे हैं। बट ABSL AMC में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं to put in a AMC stock. I think the stock is grossly undervalued at 420. This can easily go to 700 by next Diwali.